हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट किया था एंड क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.5 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। बस आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना और बाद में इसे प्रैक्टिस करना आप घर पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड dy अपॉन dx इफ। फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे दिया है y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें dy बाई dx निकालना है बट एट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू π/6। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा, बट dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले आपको dx अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा, dy अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। फाइनली जब dy बाई dx आपको मिल जाएगा तब आपको थीटा का वैल्यू π/6 पुट करना है। अगर आपने पहले से ही थीटा का वैल्यू π/6 पुट कर दिया तो सम रॉन्ग हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपको 0 मिल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये अगर आपने थीटा का वैल्यू π/6 पुट किया तो यहाँ पर देखो मैं x लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर सिंस x इक्वल टू यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। x इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो थीटा इज द पैरामीटर। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा। सो दिस इज dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉसेक स्क्वायर थीटा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा मीन्स वो x रेज टू n के फॉर्म में है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा का फंक्शन रेज टू n के फॉर्म में है। तो आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n-1 होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज कॉसेक 2-1, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा। बिकॉज सी अगर यहाँ पे थीटा का स्क्वायर रहेगा सिर्फ, तो थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वो थीटा का स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। बट थीटा के प्लेस पे क्या दिया है, कॉसेक थीटा दिया है, तो कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रूल आपको पता ही है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। आपको मालूम है ये माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सो ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूंगा तो y आपको क्या दिया है, कॉट क्यूब थीटा। सो आई विल राइट हियर सिंस y इक्वल टू दिया है कॉट क्यूब थीटा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा। सो दिस इज dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर भी थीटा रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा। सो दिस विल बी 3 इंटू कॉट 3-1, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, ठीक। सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू देखो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी थीटा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आई विल यूज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर होता है डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे निकाला है हमने। ये हो जाएगा -3 इंटू दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज दिस माइनस दिस इज 2 टाइम्स
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉट थीटा और ये आपका स्क्वायर जाएगा बराबर। तो बचता क्या आपका है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/2 इंटू आपका कॉट थीटा बच रहा है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx। बट ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ आपका। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/6। तो अब मैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू π/6 पुट करूँगा। सो आई विल राइट दिस वे, dy/dx एट, यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू π/6। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज़ रहेगा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू आपको π/6 पुट करना है। सो दिस इज 3/2 इंटू कॉट π/6 मीन्स होता है 30 डिग्री। तो कॉट 30 का वैल्यू आपको मालूम है, देखो कॉट 30 का वैल्यू होता है cos 30 अपॉन sin 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 इज़ √3/2 एंड sin 30 कितना होता है, sin 30 इज़ हाफ। तो √3/2 अपॉन हाफ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर √3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। दैट मीन्स dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/6, फाइनल आंसर इज 3√3/2 बिकॉज cot π/6 मीन्स 30 डिग्री, cot 30 डिग्री होता है √3। तो फाइनल आंसर इज 3√3/2। सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी, देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड आउट dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/3। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले x लेता हूँ, x इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा। सो x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर cos रेज टू 3 का डेरिवेटिव चाहिए। तो cos रेज टू 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू कॉस रेज टू 3 - 1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। बट इंटू करना पड़ेगा आपको d/d थीटा ऑफ cos थीटा। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ cos थीटा आपको मालूम है ये होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं माइनस को इंटू करके आगे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -3a इंटू दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया आपका ये साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन डी थीटा। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। तो आई विल राइट हियर सिंस, देखो y इक्वल टू क्या दिया है आपको, a इंटू साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा 3 साइन ऑफ 3 - 1, तो 2 थीटा इंटू करना पड़ेगा आपको d/d थीटा ऑफ साइन थीटा। सो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 3a साइन स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है कॉस थीटा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा। सो दिस इज dy/d थीटा। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। सो यूज पैरामीट्रिक रिजल्ट सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू होता है dy अपॉन डी थीटा और यहाँ पर होता है डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। dy अपॉन डी थीटा यहाँ पर फाइंड आउट किया हमने 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा इज हियर -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है। मैं कैंसिलेशन करता हूँ, देखते क्या कैंसिल होता है यहाँ पर। तो आपका a कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 3a कैंसिल होगा, साइन थीटा और ये स्क्वायर जाएगा आपका, कॉस थीटा और ये स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू बच रहा है दिस इज साइन थीटा अपॉन बच रहा है यहाँ पर आपका माइनस कॉस थीटा बच रहा है। सेम थिंग आई कैन राइट एज अ माइनस टैन थीटा ऑल्सो because sin theta upon cos theta is tan theta, but question is find out dy/dx when theta equal to π/3।
तो मुझे यहाँ पे dy/dx मिल गया है। अब मैं थीटा का वैल्यू π/3 पुट करूँगा। सो आई विल राइट हियर dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/3। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -tan π/3। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, -tan π/3। π/3 का मीनिंग कितना होता है, 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, देखो आपको अगर सपोज नहीं आता है तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो आंसर आएगा इसका √3। तो फाइनल आंसर इज -√3। सम आपका सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू t² + t+1। सो x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा है यहाँ पर। y इक्वल टू साइन ऑफ π/t अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ π/t अपॉन 2। सो y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t दिया है। π/2 π/t अपॉन 2 साइन का एंगल है, π/t अपॉन 2 कॉस का एंगल है। तो क्वेश्चन इज फाइंड dy/dx एट t इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं एक एक लेकर के यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो फर्स्ट आई विल टेक हियर x इक्वल टू दिस इज t² + t+1। तो इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा। सो दिस इज dx अपॉन dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t² आपको मालूम है 2t हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ +1 आपका 0 हो जाएगा। सो दिस वी गॉट dx अपॉन dt। अब मैं फाइंड आउट करूँगा यहाँ से dy अपॉन dt। तो सिंस देखो आपको y इक्वल टू दिया है साइन ऑफ दिस इज πt अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ एंगल है यहाँ पर सेम थिंग πt अपॉन 2। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका। सो dy अपॉन dt इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। साइन ऑफ कुछ भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ कुछ भी होता है। अब कुछ भी क्या है यहाँ पे πt/2 है, तो साइन f(x) का डेरिवेटिव होता है cos f(x) इंटू dy/dx ऑफ f(x). दैट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन πt/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, मैं लिखता हूँ cos πt/2 हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dt ऑफ πt/2 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा। सेम वे cos πt/2 का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस साइन होता है और ये आपका πt/2 ऐसे रहेगा, पर आपको इंटू करना पड़ेगा d/dt ऑफ दिस इज πt/2 और इसको ब्रैकेट डाल दो बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है। सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं इसको। सो ये हो जाएगा देखो आपका, अभी सी हियर d/dt ऑफ πt/2। तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है, π/2 है। तो जैसे k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है, वैसे k इंटू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, k आएगा। तो t के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, π/2। तो π/2 जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर π/2 आगे लिखता हूँ मैं इंटू दिस इज cos πt अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, d/dt ऑफ πt/2। तो ये भी आपका π/2 हो जाएगा इंटू दिस इज साइन πt अपॉन 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt। तो dx अपॉन dt मिल गया है, dy अपॉन dt मिल गया है अपने को। अब क्या करना है आपको, फाइंड dy/dx। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है dy अपॉन dt होता है डिवाइडेड बाय दिस इज dx अपॉन dt। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dy अपॉन dt क्या है यहाँ पर, π/2 इंटू कॉस πt अपॉन 2 है, देन माइनस π/2 इंटू दिस इज साइन πt अपॉन 2 हो गया और यहाँ पे डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है 2t+1। सो 2t+1 आपको फाइंड आउट करना है dy/dx एट t इक्वल टू 1 बोला है। तो अभी मैं यहाँ पे t का वैल्यू 1 पुट करूँगा। सो आई विल राइट हियर dy/dx एट t इक्वल टू 1। देखते यहाँ पे क्या आता है। तो राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी t लिखा है वहाँ पर 1 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये तो π/2 एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट इंटू देखो यहाँ पे cos t का वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो पाई बाई 2 मिलेगा आपको। सो दिस इज कॉस पाई बाई 2 हो गया, देन माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर भी टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 मिल जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी का वैल्यू 1 पुट किया तो 2 और ये +1 हो जाएगा। सो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो दिस इज पाई बाई 2। अब यहाँ पे cos पाई बाई 2 दिया है, पाई बाई 2 का मीनिंग होता है 90 डिग्री, तो आपको मालूम है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस ये पाई बाई 2 एज इट इज़ रहेगा, साइन पाई बाई 2 साइन 90 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बच क्या रहा है आपका माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 बच रहा है, तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, बिकॉज ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाई 6। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t एंड y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t एट t इक्वल टू पाई बाई 4। So here x and y both are the function of the parameter t। तो exactly same way जैसे हमने प्रीवियस सम किया है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। देखो आपको x इक्वल टू दिया है यहाँ पर 2 cos t प्लस दिस इज cos 2t हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2 तो एज इट इज़ रहेगा। आपको मालूम है cos t जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो cos t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t होता है माइनस साइन t। मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, ये हो गया माइनस साइन t प्लस। अब देखो यहाँ पे cos 2t का डेरिवेटिव, तो cos 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 2t, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ 2t, बिकॉज 2t इज़ द फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो कंपोजिट फंक्शन है वो। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है ये। सो दिस इज -2 साइन t प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू साइन 2t। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग -2 को कॉमन ले करके, तो मैं यहाँ पे -2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा ये साइन t प्लस हो जाएगा ये आपका साइन 2t। ऐसा सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका dx अपॉन dt। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। सो देखो यहाँ पे आपको दिया है y इक्वल्स टू दिस इज़ 2 साइन t माइनस है यहाँ पर आपका साइन 2t, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ये t हो जाएगा। सो दिस इज़ dy अपॉन dt इक्वल्स टू 2 साइन t, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और साइन t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t होता है cos t, तो ये हो गया आपका cos t माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो साइन 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2t, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाय डी टी ऑफ 2t। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस टी माइनस, अब देखो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 2t, तो 2t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 2 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आगे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू कॉस 2t। मैं यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक हियर 2 कॉमन, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा ब्रैकेट में cos t माइनस दिस विल बी cos 2t, तो ये हो गया आपका dy अपॉन dt का वैल्यू। अपने को फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो आई विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy अपॉन dt, और यहाँ पर होता है डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर dy अपॉन dt इज़ दिस फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू ब्रैकेट में दिस इज़ cos t माइनस दिस इज़ cos 2t डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt इज़ हियर, dx अपॉन dt आपको मिला है -2, तो लिखूँगा -2 इंटू ब्रैकेट में दिस इज़ साइन t प्लस दिस इज़ साइन 2t, तो ये 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, दिस इज़ योर dy बाई डी एक्स। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4। अब मैं यहाँ पे t का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करूँगा, तो आई विल राइट हियर dy अपॉन डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखते क्या आता है,
तो ये हो जाएगा आपका कॉस, टी का वैल्यू पाई बाई 4, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 माइनस दिस इज कॉस 2 इंटू टी। तो 2 इंटू टी का वैल्यू अगर मैं पाई बाई 4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 4। तो 2 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली पाई बाई 2, ओके। एंड देन यहाँ पर माइनस है, सेम वे टी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो आपका ये साइन है, अगर मैं यहाँ पे टी का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर पाई बाई 2 लिख दूंगा मैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं फाइनल रियल नंबर क्या आता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू होता है कॉस पाई बाई 4, आपको मालूम है कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये कॉस पाई बाई 2 मीन्स कॉस 90 है, तो कॉस 90 आपको मालूम है 0 होता है। साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन 45, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो वैल्यू देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो कॉस पाई बाई 4 ये हो जाएगा आपका 1/√2 माइनस कॉस 90 0 होता है डिवाइडेड बाय माइनस साइन 45 होता है 1/√2 और प्लस साइन 90 होता है आपका। देखो अब मैं ये सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस में एज इट इज़ यहाँ पे रखता हूँ। 1/√2 प्लस 1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो ये √2 और √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -1 अपॉन दिस इज़ √2 + 1। तो -1/√2 + 1 हो गया। बट अगर आपको बैक साइड का आंसर चाहिए तो एक स्टेप और आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दिस आई कैन राइट -1 अपॉन दिस इज़ √2 + 1, मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। √2 - 1 है ना, तो √2 - 1 का कॉन्जुगेट लेकर के मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे टेक्स्ट बुक के बैक साइड का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 इंटू दिस इज़ √2 - 1 यहाँ पर डिवाइडेड बाय a + b, a - b का फॉर्मूला यूज़ होगा, दिया जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पे आपको देखो मिल रहा है -1 और ये √2 - 1, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 - √2। तो ये आपको फाइनल आंसर है। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सब क्वेश्चन आपको दिया है x = t + 2 sin πt और y = दिया है 3t - cos πt। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट dy/dx एट t = ½ तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट विथ x = आपको दिया है दिस इज t + 2 sin πt, उसका एंगल है साइन का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt = 2 टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आपको मालूम है 1 + 2 मल्टीप्लाइड है एज इट इज रहेगा। साइन πt का डेरिवेटिव, तो साइन πt का डेरिवेटिव होता है cos πt, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d/dt ऑफ πt, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आता है यहाँ पे 1 + 2 इंटू दिस इज cos πt इंटू d/dt ऑफ πt। तो पाई तो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये पाई आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं यहाँ पे पाई को आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे पाई को आगे लिख देता हूँ। दैट मीन्स क्या मिला अपने को 1 + ये 2 पाई इंटू मिल गया अपने को cos πt, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx अपॉन dt। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग सॉल्व करेंगे y को लेकर के। तो देखो आपको यहाँ पे दिया है y = दिस इज 3t माइनस है यहाँ पे cos दिस इज πt, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। सो दिस विल बी dy अपॉन dt = 3t का डेरिवेटिव, 3t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 3 आएगा ये, माइनस cos का डेरिवेटिव आपको मालूम है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बट दैट माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस हियर। तो cos πt का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे हो गया sin πt, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d/dt ऑफ दिस इज πt। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं फर्दर। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस नाउ सी d/dt ऑफ πt, तो πt का डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई आएगा,
तो मैं पाई मल्टीप्लिकेशन में है, साइन के पहले लिख देता हूँ मैं पाई इंटू साइन पाई टी। तो ये हो गया आपका dy अपॉन dt। अब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt, और यहाँ पे आपका देखो डिवाइड है dx अपॉन dt। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, dy बाई डी टी इज़ 3 प्लस पाई इंटू यहाँ पर है साइन पाई टी अपॉन dx अपॉन dt इज हियर 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी, 1 प्लस 2 पाई इंटू दिस इज कॉस पाई टी। बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, फाइंड dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू हाफ। तो अब मैं यहाँ पे t का वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आई विल राइट हियर dy अपॉन डी एक्स एट t इक्वल टू हाफ आपको सब्स्टिट्यूट करना है, देखते क्या आता है। सो दिस इज़ 3 प्लस पाई तो ऐसे ही रहेगा इंटू साइन पाई एज इट इज़ रहेगा। t के प्लेस पे आपको हाफ पुट करना है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई हियर 1 प्लस 2 इंटू पाई तो वैसे ही रहेगा कॉस, t के प्लेस पे आपको हाफ पुट करना है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। सो देखते हैं आंसर क्या आता है। दिस इज 3 प्लस पाई इंटू, आपको मालूम है साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मीन्स होता है साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस इज 2 पाई इंटू, यहाँ पर दिया है कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मीन्स कॉस 90, एंड कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 इंटू 2 पाई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा जस्ट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर एक्चुअली आपको बचेगा 3 प्लस 5, आपका सम देखो सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। तो जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।